अभी हाल ही में एक मुद्दा बना हुआ है, आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा। ठीक है, आम लोगों को क्या चाहिए? थाली में सब कुछ हो, प्याज भी हो और टमाटर भी हो, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन सभी कुछ हो। तो पहले प्याज रुलाया करता था, दाल भी रुलाया करता था, अब टमाटर भी रुलाने लगा है। एक वीडियो देखिए जिसमें एक लड़का कह रहा है अपनी प्रेमिका से, चांद से फलक नहीं, टमाटर लाने की बात कर रहा है और प्रेमिका को रिझाने की बात कर रहा है। देखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तेरे वास्ते मंडी से मैं टमाटर लाऊंगा, 200-250 नहीं पूरे किलो लाऊंगा। तेरे वास्ते मंडी से मैं टमाटर लाऊंगा, 200-250 नहीं पूरे किलो लाऊंगा। मेरी सूप से कहो अभी ठहरे जरा, मम्मी भाभी को कहो अभी ठहरे जरा। पहले एफडी तुड़वा के उसके बाद लाऊंगा, थोड़ा लोन करवा एफडी तुड़वा के लाएगा। लाऊंगा। तेरे वास्ते मंडी से मैं टमाटर लाऊंगा, जेब खाली हो खाले तो उधार लाऊंगा। ये महंगाई के जमाने में टमाटर की खजानी है लाल हमारी। पहले तो सिर्फ प्याज उगाता था, अब इस रेट में टमाटर की भी है पारी। ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा टमाटर किस तरह रुला रहा है और टमाटर पर किस तरह के कसीदे गढ़े जा रहे हैं। हम लोग बात करेंगे टमाटर क्यों महंगा हो गया, एकाएक अचानक क्यों महंगा हो गया, बात करेंगे। देखिए, मई 2023 की बात है, मई 2023 की बात है। मई 2023 में नासिक में किसानों ने एपीएमसी कृषि उपज मंडी में टमाटर बेचने का प्रयास किया। तो टमाटर की बोली लगी 1 रुपए प्रति किलो। जस्ट मई की बात कर रहे हैं, कब की? मई की, 19 मई 2023 की खबर है ये। 1 रुपए प्रति किलो। किसानों ने सोचा इससे अच्छा है टमाटर छोड़कर चले जाए, टमाटर को सड़क पर फेंक कर किसान चले गए। ठीक है, आज एक नहीं 100 नहीं 160 अभी तक की खबर है। ठीक है, हम जिस शहर में है पटना में 160 का आंकड़ा ये टमाटर पार कर चुका है। आखिर क्या हुआ भाई? देखिए, ये हमारे बिहार की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। देखिए, ये 27 जून की कीमतें हैं। ठीक है, गोरखपुर में कितना है? 122। देखिए, मध्य प्रदेश धार में 100, कैमूर बिहार में 66। पटना का शायद इनको डाटा नहीं था इनके पास। पटना में कितना है? 60, 160, 160 पटना में। ठीक है, 110, 100, 100, 80, 60, यानी कीमतें काफी बढ़ गई है। 60 से लेके 160 तक। ठीक है, 60 से लेके, और कहा 19 मई को कितने में? 1 रुपए प्रति केजी। तो आखिर ऐसा क्यों? एकाएक टमाटर की कीमतों में ये उछाल क्यों आया, ये सोचने का विषय है। इस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे महंगाई क्यों होती है, कोई भी चीज महंगा क्यों होता है। महंगा क्यों होता है? कोई भी चीज महंगा क्यों होता है? कि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि क्यों होती है? वस्तुओं की कीमत, वस्तुओं की कीमत में वृद्धि कब होती है? जब मांग अधिक हो और उसकी तुलना में आपूर्ति कम हो। सीधी सादी अवधारणा है, ये सीधा फंडा है। मांग अधिक हो, आपूर्ति कम हो, तो जाहिर है क्या होगा? कीमत में उछाल आएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि टमाटर की मांग तो रहेगी ही, टमाटर तो खाते ही हैं लोग, और शादी विवाह का सीजन है, टमाटर तो खाते ही हैं, मांग तो वही रहेगी। ठीक है, और मनुष्य का स्वभाव है, जो चीज नहीं मिलता है उस चीज की और अधिक तलब लगती है।
लगती है ना। अभी लोग टमाटर खा के अपना पीठ ठोकेंगे खूब। बहुत लोगों को 60 रुपए मिल जाता है तो चिल्लाते हैं 60 रुपए 60 रुपए। तो कहने का तात्पर्य है, जो भी हो, टमाटर की आपूर्ति कम हुई है, मांग पहले की तरह ही है या बढ़ी है। मांग तो जैसी आपूर्ति कम हुई तो मांग बढ़ती चली जाएगी। तो क्यों हुई आपूर्ति कम, इस पर हम लोग बात करेंगे। पहले हम टमाटर की फसल को समझते हैं। टमाटर की फसल, टमाटर की जो पैदावार होती है हमारे यहाँ, वो दो फसल ली जाती है टमाटर की, रबी और खरीफ। एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं और उसमें समझाने का प्रयास करते हैं। ये तो फंडा क्लियर हो गया ना कि आपूर्ति कम हो और मांग अधिक हो तो वस्तु की कीमत बढ़ती है, वस्तु महंगा होता है। चलिए टमाटर की कीमतों में उछाल। पहले हम टमाटर की कीमत के बारे में सामान्य जानकारी लीजिए। यहां तक ठीक है? सामान्य जानकारी तब तो समझेंगे। ठीक है, उछाल का कारण जानने के लिए टमाटर की पैदावार को समझना जरूरी है। टमाटर की पैदावार जो होती है भारत में, वह दो फसलें ली जाती है। भारत में टमाटर की दो फसलें, पहला रबी, पहला रबी। रबी की फसल जो है उसकी बुआई दिसंबर जनवरी में होती है। कब होती है? दिसंबर जनवरी में बुआई। क्लियर है? और ये कहां कहां इंडिया में होता है? एमपी, छत्तीसगढ़, एमपी, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से और आंध्र तेलंगाना। आंध्र तेलंगाना में होती है। और इस रीजन में लगभग 5 लाख हेक्टेयर में फसल होती है। कितना में? 5 लाख हेक्टेयर में। और यार एक चीज याद रखिएगा, टमाटर की जो फसल है 3 महीने में तैयार होती है। कितने में? 3 महीने में तैयार होती है। और तैयार होने के बाद 45 दिन तक उसको तोड़ा जाता है। क्लियर है? 3 महीने तक तैयार होने में समय लगता है और फिर 45 दिन तक तोड़ा जाता है, यानी 45 दिन तक वो मार्केट में आता रहेगा। तो इसका जनवरी के बाद, जनवरी में बुआई हो गई, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी मई में कौन उतरा है? मई में टमाटर की कौन सी फसल? रबी। समझ में आई बात? ये रबी वाला दौर चल रहा है, रबी वाला टमाटर आया हुआ है। अब दूसरा है खरीफ। ये अप्रैल मई में बुआई होती है इसकी। अप्रैल मई में बुआई होती है और ये यूपी, महाराष्ट्र के नासिक, महाराष्ट्र के नासिक जिले और देश के अन्य हिस्से में, बात मत कीजिए, बार बार हम कहते हैं, देश के अन्य हिस्से में लगभग 8 लाख हेक्टेयर में खेती होती है फसल की। किसकी? खरीफ की। किसकी? खरीफ की। तो अप्रैल मई वाला कब आएगा? 3 महीने के बाद ना, यानी मई, जून, जुलाई, अगस्त तक आएगा। तो ये जब आ जाएगा तब कुछ समझ में आ रही बात? और रबी को मार लगा है, यही ना कह रहा है। मोटा मोटी कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है कि क्यों बढ़ा, यानी रबी की फसल को कुछ नुकसान हुआ है। कैसे नुकसान हुआ उस पर बात करेंगे हम लोग।
तो एक पहला ये हो गया रबी, दूसरा खरीफ। और एक कंसेप्ट ये कि ये कितने महीने में तैयार होती है? 3 महीने में तैयार। कौन? टमाटर की फसल। अब 45 दिन तक, अगला 1.5 महीने तक तोड़ा जाता है। इससे आप समझ जाइएगा। अभी मतलब अगले साल भी अगर महंगा हुआ तो ये समीकरण मिला के आप समझ जाइएगा वो ये दौर चल रहा है, ये महंगा ही चलेगा। ठीक है, तो अब आपूर्ति कम क्यों हुई? कारण क्यों? क्या? आपूर्ति कम होने के कारण। आपूर्ति कम या आपूर्ति में बाधा। क्या हुआ इसका कारण? पहला, मौसमी कारण, भारी वर्षा हुई है। क्या? भारी वर्षा। अब भारी वर्षा से कर्नाटक, तेलंगाना समेत दक्षिणी राज्यों और पहाड़ी राज्यों में भी भारी वर्षा से फसल को नुकसान हुआ है। तार के पेड़ के सहारे जो टमाटर का फसल था वो तो बच गया, बाकी जो फसल है वो बर्बाद हुआ। तो क्या हुआ? फसल की आपूर्ति बाधित हुई। क्लियर हो रहा है? फसल को क्षति हुआ ना, तो फसल की आपूर्ति कम हो गई, मांग तो उतनी ही रहेगी। भारी बारिश से फसल को नुकसान, आपूर्ति कम हुई। मौसमी कारण ही रहेगा। भीषण गर्मी इस बार पड़ा। भीषण गर्मी के कारण कुछ वायरस है जिसका नाम है, एक वायरस है जो महाराष्ट्र कर्नाटक में लगा, लीफ कर्ल वायरस। लीफ कर्ल वायरस। ये एक और है, ये लीफ कर्ल वायरस, ककड़ी वायरस कहा जाता है एक। ये सब वायरस के कारण टमाटर का फसल सूख गया। भारी बारिश भी हुई, सर्दी कम पड़ा, वर्षा बहुत हुई। महाराष्ट्र में एक व्हाइट फ्लाई कीट है, उसका भी प्रकोप रहा, व्हाइट फ्लाई कीट। इससे भी टमाटर की फसल को नुकसान हुआ। क्लियर है? भारी बारिश, भीषण गर्मी। इस बार की गर्मी तो देख ही रहे आप लोग। ठीक है, टमाटर के पौधे सूख गए। अब एक कारण है, इस बार जो किसान टमाटर की खेती के प्रति उदासीन रहे। कहते नहीं नीम पर करेला। हुआ क्या? 2020-21 में टमाटर की फसल बम्पर फसल हुई। बम्पर फसल समझे ना? खूब फसल होगी तो क्या होगा? आपूर्ति बहुत होगा जाएगा, मांग तो उतना ही रहेगा ना, तो वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो किसानों को बहुत नुकसान हुआ। तो इस बार किसानों ने कहा नहीं, बहुत कम उपजाएंगे। ठीक है, इस बार किसानों ने टमाटर के उपज के प्रति उदासीनता दिखाई। क्यों? तो 20-21 में क्या हुआ था? बम्पर खेती। तो इस साल तो क्या हो गया? मूल्य कम हो गए। तो इस साल क्या हुआ? खेती कम, किसानों को नहीं मिला कीमत, डंप करना पड़ा था। टमाटर बहुत ज्यादा हो जाए, जैसे यूरोपियन यूनियन में दूध इतना पनपता है ना, दूध इतना उत्पादन होता है दूध का, वहां करोड़ों टन दूध बर्बाद कर देता है किसान सब। क्यों? कीमत कम ना हो जाए। नहीं समझे? इसी तरह किसानों ने टमाटर की फसल को डंप कर दिया, अगली बार खेती कम किया। जैसे ये क्या है कि हिमाचल और उत्तराखंड में टमाटर के किसानों ने फूल उपजाया, कर्नाटक में किसानों ने टमाटर के बदले बीन्स समझते हैं ना, उपजाया। तो इन कारणों से क्या हुआ? टमाटर की आपूर्ति बाधित हुई। क्लियर है? उसके बाद टमाटर का फसल या किसान जो अपनी उपज बेचता है वो निकटवर्ती मंडी में, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, एपीएमसी की जो मंडी होती है उसमें बेचता है। और एपीएमसी की मंडी में आढ़तिया होता है, बिचौलिया होता है, विक्रेता और क्रेता के बीच, जिसको खत्म करने के लिए एपीएमसी एक्ट लाया गया था, जो लागू होके भी फिर कैंसिल हो गया। जानते ही आप लोग, ये आढ़तिया जो बीच में होते हैं ये बोली लगाते हैं और ये इनका मोनोपोली होता है मंडी पर।
ये आपस में तय कर लेते हैं कि किसान की फसल को 1 रुपए प्रति किलो से आगे नहीं बढ़ने देना है, और नकली बोली लगा करके जितने में इच्छा होती है इनकी उतने में किसान की फसल खरीद लेते हैं। तो क्या मैंने कहा, नासिक में बेचने गए किसान तो कितने रुपए बोली लगी? 1 रुपए। क्यों लगी? वही अढ़तिया सब आपस में मिलकर ये मोनोपोली के द्वारा टमाटर की फसल को तय कर दिया होगा। तो ये बिचौलिया, इसको कमीशन एजेंट भी कहा जाते हैं। क्या कहते हैं? बिचौलिए, बड़ी हावी रहते हैं, अढ़तिया, इसको कमीशन एजेंट भी कहा जाता है। अढ़तिया का हस्तक्षेप ये मूल्य को बहुत प्रभावित करते हैं। और इसके कारण क्या, ये बिचौलियों के कारण क्या होता है? ना तो किसान को फायदा होता है, और ना टमाटर उपजाने वालों को फायदा, और ना टमाटर खाने वाले को फायदा। फायदा किसको? इसी बिचौलियों को। यही बिचौलिए सब आ गए थे पंजाब में ट्रैक्टर लेकर एकदम अरे हुए। सामान्य किसान खेत छोड़कर कभी दिल्ली नहीं जाएगा, खेत छोड़कर दिल्ली जाएगा, आराम से खा रहा है, जमा हुआ है वहां पर। समझ में आ रही बात? तो इन बिचौलियों के कारण कीमतें बढ़ जाती है। किसान जो हमारा अन्नदाता है, ठीक है, उसको फायदा नहीं मिलता है। बताइए ना, 1 रुपए। एक बार एमपी की मंडी का खबर हम देख रहे थे, प्याज 50 पैसे। अब वहां पर आने जाने में भी तो खर्चा लगता है, किसान को मंडी ले जाना पड़ता है ना, कॉस्ट लगेगा ना। तो किसान क्या करेगा? छोड़ भागो, ले जाएंगे, खर्चा ज्यादा लगेगा, अकेले चल जाएंगे पैदल, घर नहीं ले जाते, वैसे ही छोड़ देते हैं। समझ में आ रही बात? तो इन कारणों से क्या हुआ? क्या हुआ? टमाटर महंगा हो गया। महंगा समझ गए ना? भारी बारिश, भारी गर्मी, उसके बाद पिछले बार साल बम्पर खेती हुई थी, इस बार खेती ही नहीं किया, कम किया, दूसरा चीज की खेती किया, जैसे फूल का खेती कहीं किया, कहीं बीन्स का खेती किया। और अंतिम में ये जो सरकार है, कहा मंडी के सरकार, इनकी कृपा, सब मिला के टमाटर की कीमत को बढ़ा दिया, टमाटर की आपूर्ति को कम कर दिया, टमाटर के कीमत में उछाल आ गया। ये सब 1-2 महीने में ही हो गया। नहीं हुआ? भीषण गर्मी पड़ रही थी, बारिश भी हुई ना बारिश, दक्षिणी राज्यों में हुआ जहां टमाटर ये होता है। तो फसल ये को नुकसान हुआ, आपूर्ति कम हुई, टमाटर महंगा हो गया। अब सवाल है कि कब घटेगी? आप लोग जानते, सोचिएगा कब घटेगी। अब सोचिए आप खुद, हम क्यों बता रहे थे ये? एक साइकिल है टमाटर का मार्केट में, पहले उतरता है, मान लीजिए रबी वाला, कब उतरा? फरवरी मार्च अप्रैल में तैयार हो गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में तैयार हो गया, अप्रैल मई में मार्केट में आ गया। अब ये 45 दिन तक रहेगा, मई जून जुलाई लगभग तक, इसका साइकिल खत्म, इस टमाटर का ये चक्र खत्म। तब दूसरा चक्र शुरू होगा जुलाई लास्ट या अगस्त से, कौन? खरीफ। यानी कह सकते हैं ये खरीफ उतरेगा जुलाई लास्ट में या अगस्त में, तब जाके टमाटर की कीमत कुछ क्लियर है। अब सर आप लोग कह रहे हैं सर ये क्या क्यों बता रहे हैं रबी खरीफ, क्लियर हुआ? तो क्या, जब बाजार में आपूर्ति बढ़ेगी तभी कीमत कम होगी। तो आपूर्ति कैसे बढ़ेगी? जब खरीफ की फसल जुलाई लास्ट या अगस्त में उतरेगी। तो कब घटेगी कीमत? जब आपूर्ति बढ़ेगी। आपूर्ति कब बढ़ने की चांस है? अभी तो कोई चांस नहीं है तत्काल, ठीक है। आपूर्ति कब? जब रबी की फसल आएगी, खरीफ। जब खरीफ की फसल कब आएगी? खरीफ की जुलाई लास्ट या अगस्त तक आ जाएगी, तो कीमत कम हो जाएगा। अफसोस यही है, टमाटर का कीमत बढ़ा, लेकिन इस कीमत का लाभ अन्नदाता को नहीं मिलता है, बिचौलिए को मिलता है। ठीक है, मिलना चाहिए किसान को, लेकिन किसानों को नहीं मिलता है। तो इसमें क्या सरकार क्या कर रही है?
अच्छा, सब्जी की कीमत जो है, अब देखते होइएगा, बहुत बार एकाएक बढ़ जाता है और कुछ ही दिनों के बाद फिर कम हो जाता है। कभी देखे हैं? सब्जियों की कीमत एकाएक बढ़ जाता है और कुछ दिन के बाद एकाएक 100 रुपए हो जाएगा, फिर 5 रुपए 10 रुपए हो जाएगा। होता है ऐसा, कभी कभी होता है। तो केंद्र सरकार एक ग्रैंड टोमेटो चैलेंज लॉन्च कर रही है, जिसमें आम जनता से आइडिया पूछेगी, बताइए उत्पादन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज के संबंध में क्या किया जाए ताकि मूल्य में अचानक उछाल ना हो। इसको नाम क्या दिया गया है? ग्रैंड टोमेटो चैलेंज, केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार का जो उपभोक्ता मंत्रालय है वही कीमतों पर नियंत्रण और निगरानी रखता है। तो उपभोक्ता मंत्रालय का बड़ा चौंकाने वाला ये स्टेटमेंट है कि देश के 540 शहर में 100 शहर में टमाटर 30 रुपए से कम है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये अलग बात है। केंद्र सरकार ये तमिलनाडु में क्या कर रही है सरकार, ठीक है, तमिलनाडु में क्या कर रही है केंद्र सरकार, क्या कर रही है? ग्रैंड टोमेटो चैलेंज लॉन्च कर रही है, जिसमें जनता से सुझाव मांगे जाएंगे। तमिलनाडु में सरकार आउटलेट बनाकर मिडिल क्लास को, गरीबों को सस्ती कीमतों पर टमाटर, लेकिन वहां भी 60 से 68 रुपया रखा है, फिर भी तो महंगा ही हुआ, नहीं समझे? गरीबों को दिया जाएगा। अब आप बताइए कि क्या सुझाव दीजिएगा सरकार को? अरे तत्काल कम करने के लिए क्या कीजिएगा? खरीफ की फसल आने वाली है ना, खरीफ की फसल को आपूर्ति को निरंतरता और बिचौलियों पर नियंत्रण। खरीफ की फसल आएगी, फिर खेल करेगा कौन? ये करेगा ना। तो क्या करना चाहिए सरकार को? खरीफ की आपूर्ति बाधा रहित और निरंतर हो, और टमाटर के भंडारण की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सड़ने वाला है, तो भंडारण की सुविधा अच्छी हो। और बिचौलिया जो कमीशन एजेंट है, इसको कंट्रोल कर दिया, बिचौलिए पर नियंत्रण। और आप सुझाव ये भी दे सकते हैं, जो गरीब और मिडिल क्लास के लोग हैं उनको सरकार सस्ते कीमत पर टमाटर सरकारी दुकानों में उपलब्ध कराए। सुझाव दे सकते हैं ना। सरकार उपलब्ध कराती है ना चावल गेहूं, उसके साथ टमाटर दे दे। अरे सुझाव दे सकते हैं ना, देने दे। हाँ, और देने में क्या बुराई है भाई? क्यों नहीं दिया जा सकता है? इसमें कौन बड़ी चीज है? ये सोना है, हीरा है। सरकार सीधे खेत से उठाए किसान से, बिचौलिया ना महंगा कर देता है। सरकार सीधे उठाए कहां से? किसान से। दे डायरेक्ट टू फार्म। ये अलग बात है, ये इच्छा शक्ति की बात है। साप्ताहिक दिया जा सकता है, और डेली डेली हर घर थोड़ी पहुंचेगी सरकार। साप्ताहिक दी जा सकती है ना, और डेली डेली भी क्यों नहीं दिया जा सकता है? क्यों नहीं दिया जा सकता है? ये इच्छा शक्ति की बात है। अरे प्रशासन है ना, गांव से लेकर राजधानी तक प्रशासन है। प्रशासन के पास अमले है। आप कहिएगा अमला को टमाटर में लगा दिया जाए, टमाटर देने में लगा दिया जाए, ये नहीं हो सकता है। विल पावर की बात है, ठीक है। किसी भी चीज को सरकार उपलब्ध कराती है तो घर घर पहुंचाने की बात थोड़ी हो रही है। आप थोड़ा बहुत तो मदद कीजिएगा। सालों भर थोड़ी कहा जा रहा है टमाटर, जब तक बढ़ा हुआ है तब तक टमाटर का स्वाद मिलना चाहिए। अब नहीं भी टमाटर दीजिएगा तो ऐसे भी जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, बिना टमाटर के काम चला लेंगे। और जो अमीर क्लास के लोग हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? लेकिन सुझाव देने में क्या है? सुझाव तो देना ही चाहिए।
और ये सुझाव अगर दिमाग में रखिएगा ना तो बनिएगा, तो ऐसा प्रयास कीजिएगा। नहीं तो पहले से ही दिमाग में रहेगा कि संभव नहीं है तो कुछ भी प्रयास नहीं कीजिएगा। हमेशा हम बोले कि नेगेटिव नहीं सोचना है। क्लियर है? तो हो गया, क्लियर हुआ। अब एक बार देख लीजिए, वो किधर है? टमाटर का कीमत, सबसे ज्यादा पैदावार, टॉप 10 टमाटर उत्पादन वाले राज्य कौन है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। सबसे नीचे मत कहिए, 10वां पोजीशन पे है ना, टॉप 10 में नीचे है, लेकिन टॉप 10 में स्थान तो है। गजब है, टॉप 10 में स्थान तो है। कितना हमारे यहाँ? एक पीटी का फैक्ट याद कर लीजिए, टमाटर के उत्पादन में बिहार का स्थान 10वां। अरे टमाटर चर्चा में है, इससे हो सकता है पूछ दे। क्यों नहीं पूछा? चावल का, गेहूं का नहीं पूछा जाता है? तो फिर तो हंसने की क्या बात है, बड़ी जोर से हंसते हो। टमाटर के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? हंसो नहीं, सीरियस लो। मध्य प्रदेश। आरंभिक 4 राज्य कौन है? सबसे नीचे से 10 में, इसी में ऐसे करके दे देगा। पहला देगा आंध्र प्रदेश, एमपी दे देगा, तब कर्नाटक दे देगा, तब गुजरात दे देगा, कहेगा ऑर्डर में सजाइए, तब हंसी उड़ाना निकल जाएगा। तो देता नहीं से, तब ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लीजिएगा। टमाटर बहुत हो रहा है, हो सकता है टमाटर पर सेट हो जाए। ठीक है? हाँ, हर बार चावल गेहूं पर पूछा जाता है ना, दूध पर पूछा जाता है, अंडा पर पूछा जाता है, तो टमाटर पर क्यों नहीं? टमाटर की मार से कौन नहीं, अब आज ये मार कौन नहीं झेल रहा है? कल हम खुद ही टमाटर खरीदने गए, जो एकदम छोटा था, पका हुआ सड़ा हुआ टाइप का, 100 रुपए दे रहा था। तो बढ़िया था, 160 रुपए दे रहा था। तो अपने अनुभव के आधार पर लेना पड़ा 160 रुपए एक पाव। तो ठीक है, अब इसमें है देश में 2022 में टमाटर का ये कुल उत्पादन 2 करोड़ टन हुआ। कितना हुआ? 2 करोड़ टन। टॉप 10 राज्यों ने अकेले 1.6 करोड़ टन। 2022 में कितना उत्पादन हुआ? 2 करोड़। अकेले टॉप 10 राज्यों ने कितना? 1.6 करोड़। यानी बाकी जो है, कितने स्टेट है भारत में? यानी 18 ठो मिलके 40 लाख टन, 10 ठो मिलके 1.6 करोड़ टन। हर एक तरह का डाटा हो गया। शेयर सबसे ज्यादा किसका है? बिहार का शेयर कितना है? शेयर पूछ रहे हैं, 4.68। उत्पादन कितना है? 951,000, 9,51,000। मध्य प्रदेश में कितना? 1000। तो एक डेटा भी हो गया, पीटी का क्लास भी हो गया। टमाटर महंगा क्यों हुआ वो भी समझ गए, महंगाई का कंसेप्ट भी समझ गए, रबी खरीफ समझ गए। कोई दिक्कत? ओके, अच्छा लगा क्लास?